राधे राधे प्यारे भक्तों, श्याम सदाशिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य का 31वां अध्याय। तो आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी दुरात्मा धनेश्वर नाम ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था। वह मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप रत में रहता था, इसीलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महासत्यमती पुरी में जा पहुंचा। महिष्मती पुरी चूंकि राजा महिष की बसाई थी, इसीलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर में आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा के अक्सर लगा हुआ देखता। कोई भी पुराण पढ़ रहा तो कोई सुन रहा था, कोई भगवत कीर्तन कर रहा, कोई भजन सुन रहा था, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उसको स्पर्श करता रहा, उसने वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण से पुण्य का अर्जित करता। वह कार्तिक के व्रत का अध्यापन विधि तथा जागरण भी करता देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मण और गौओं को भोजन करवा रहे थे, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे थे। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रशंसा के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव ने भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य इसमें से भगवान शंकर का अंतर मानता है, उसी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर महावीर पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा है। उसे एक काले सर्प ने काट लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चहु ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल में निश्मित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो वह यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इससे बाल्यकाल में लेकर आज तक बुरे काम नहीं किए। इसके जीवन में पुण्य तो ले मात्र ही दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा इस आपको सुनाता हूँ तो इसके पापों को सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसको एक कल्प घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध से भरकर उसको अपना काल नेम से भी समान भयंकर रूप दिखलाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों के इस दुष्ट मूर्ति को मुग्र दरों के मारते हुए कुंभी पाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति भी मुग्धरों को उसका सिर तोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल को कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों में जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका तो ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालते वह अग्नि ठंडी हो गई। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों में यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज ने कहने लगे, हे वरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाल जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नर की आत्मा को नष्ट करने वाले। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उसमें वार्तालाप करके हैं, उसका स्मरण करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज स्वर्ग का अधिकारी हो जाते हैं। धनेश्वर पुण्यात्माओं के संग स्पर्श को स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अमंत यह
पुण्यात्मा भी से यक्ष योनि दो, केवल इस पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों से नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोली श्री राधे राधे।